9 तारीख से नवरात्रि मैया जी आ रही हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 तारीख से सनातनीय धर्म में, हिंदू धर्म में नया साल मनाया जाता है, इसलिए नए वर्ष की भी मंगलमय हो। आपकी सभी मनोकामनाएं मैया रानी पूरी करें। जय माता की। जिसको अपने मैया की चौकी लगवाना है, जो मैया की वो करते हैं ना स्थापना, तो आप अपने घर में स्थापना भी कर सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। मैया के 9 दिन हैं। कई लोग भजन गाते हैं। माता रानी को अपने अपने मनाने की विधि रहती है। उपासना करते हैं, मैया की पूजा करते हैं 9 दिन। तो सबसे पहले मैया रानी की जहाँ आपको विराजना है तो उस जगह की साफ़ सफाई कर लीजिए। आपके यहाँ मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो फ़ोटो से भी रख लेते हैं उनको। तो आप सबसे पहले आप उसको ज़मीन को साफ़ कर लीजिए। गैया का गोबर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी से आप उसको लीप लीजिए। लीपने के बाद उसमें चौक कूट दीजिए। चौक कूटने के बाद आपको चौकी बिछाना है। चौकी बिछाने के बाद आप उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप मैया रानी की फ़ोटो रख दीजिए। फिर अगर लोटा है पीतल का, तांबे का या घाटो मिट्टी का, वो बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी का घर शुद्ध माना जाता है। उसमें 5 पल्लव उसमें मंगा लीजिए और अपने आइए तो उसमें गंगा जल डालिए, शक्कर डालिए, थोड़ा सा हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 सिक्का और चावल डाल दीजिए। चावल पूजा में चावल है ना, पूरे वो साबुत वाले चावल लगते हैं, इसमें टूटे वाले चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप उसमें चावल डाल दीजिए। चावल डालने के बाद उसमें 5 पल्लव ऊपर से रख के उसमें एक प्लेट में उसमें आप नारियल रख दीजिए। अगर आपकी छोटी चुनरी है तो ठीक है, उसको छोटी चुनरी के ऊपर उसको लपेट के उसको कलावा से पूरा 7 बार उसको लपेट दीजिए। 7 बार आपको लपेटने के बाद उसको रख दीजिए। तो जो नारियल का वो चौड़ा वाला भाग है तो माँ का सामने कर दीजिए। जो उसकी नीचे पीछे का भाग होता है वो अपनी साइड करना पड़ता है। उसको रख दीजिए और उसमें चुनरी उनरी चढ़ा के कलावा बांध के उसके स्थापित कर दीजिए। कई लोग नवरात्रि में 9 जोत जलाते हैं, लेकिन जोत जलाते अखंड है तो उसको कहीं फिर जाना नहीं पड़ता। तो एक लोगों को घर में रहना पड़ता है, ताला नहीं लगाया जाता, इसलिए कई लोग जोत जलाते हैं नवरात्रि, कोई लोग नहीं जलाते हैं। अगर जोत जलाना है तो उसमें आप तिली का तेल का उपयोग कर सकते हैं और गाय के देसी घी का, ऐसा। फिर आप उसको जोत जला दें, सब एक तरफ कर लीजिए, व्यवस्थित बना के भगवान जी को, माता रानी को रख दीजिए, उनको बैठाल दीजिए और चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लो। सुहाग का जो 16 श्रृंगार होता है उसको माता रानी को अर्पण कर दीजिए। उसको मीठे का भोग लगाइए। नवरात्रि में एक पहले ही दिन से ही सुहाग का सामान रख दीजिए उनके पास, और 16 चीज़ें होना चाहिए गिनती की, सब आप रख दीजिए। फिर उसके मीठा भोग लगता है माँ को, नमकीन का भोग नहीं लगाया जाता, मीठे का भोग आप लगाइए। और फल चढ़ा सकते हैं आप, मीठा चढ़ा सकते हैं, और आपको मतलब मेवा चढ़ा सकते हैं, ये सब चढ़ा जाता है। मेवा चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, मिठाइयाँ चढ़ा दीजिए, दूध से बनी हुई चीज़ भी आप उनको हलवा बना सकते हैं। अपने दूध से बनी हुई चीज़ें भी भोग लगता है उनका। फिर आप माँ की अच्छे से मन से पूजा करने से मन में श्रद्धा, अच्छी भक्ति होना चाहिए। पूजा करो, माँ को प्रसन्न करो। कई लोग भजन करते हैं और बस उनको भोग लगाइए और जो आपकी श्रद्धा हो उनको भेंट कीजिए, और दोनों टाइम उनकी आरती कीजिए, दोनों टाइम उनका पूजन कीजिए। और हो सके तो नवरात्रि में 9 दिन मंदिर जाके माता को जल चढ़ाना चाहिए। उनका अपनी पूजा श्रद्धा से जितनी हो सके उतना कर लीजिए। और बाकी दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस पर पूरी जानकारी देंगे आपको। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।